एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। उसी गांव में एक बहुत ही अहंकारी ब्राह्मण रहता था, जिसे अपने ज्ञान और जाति पर बड़ा गर्व था। उसने सोचा कि वह बुद्ध को अपने तर्कों से पराजित करेगा और गांव के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। ब्राह्मण की चुनौती। ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और अहंकार से भरा हुआ बोला, तुम एक क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, फिर भी स्वयं को ज्ञानी और गुरु कहते हो। मैं एक ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ जाति का हूँ। बताओ, ब्राह्मण ही क्यों सबसे महान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, केवल जन्म से कोई महान नहीं बनता। व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच बनता है। ब्राह्मण ने तर्क दिया, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, बाकी जातियां उनके नीचे हैं। यह सनातन सत्य है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया, यदि एक ब्राह्मण पाप करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है या हिंसा करता है, तो क्या वह श्रेष्ठ कहलाएगा? ब्राह्मण ने चुपचाप उत्तर दिया, नहीं, ऐसे व्यक्ति को पापी कहा जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि एक शूद्र सत्य बोलता है, दयालु है, किसी का बुरा नहीं करता और अच्छे कर्म करता है, तो वह क्या नीच कहलाएगा? ब्राह्मण ने सिर झुकाए हुए कहा, नहीं, वह उत्तम व्यक्ति कहलाएगा। तब बुद्ध ने कहा, तो स्पष्ट है कि उसके जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है। जो सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का पालन करता है वही महान है। शिक्षा। मित्रों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समाज में व्यक्ति की पहचान और सम्मान उनके कर्मों के आधार पर होता है, न कि उनके जन्म या जाति के कारण। भगवान बुद्ध ने जाति भेद और अहंकार को स्वीकार कर समानता और मानवता का संदेश दिया। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें जाति और भेदभाव से ऊपर उड़कर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।